हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप लोग सब कैसे हैं। हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं सो फार उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स का टीचर और अभी तक 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप लोग लाइक कर रहे हैं उन वीडियो को, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लेटर और हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड देन एंड में मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये 3 चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा तो प्लीज ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जहां पे बच्चों को नॉर्मली थोड़ा सा विजुलाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझा दूं। देखो बच्चों, इतना हमें पता है कि जब हम किसी 2 ऑब्जेक्ट को ऐसे रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, इतना हमें पता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, एज ए इंटीजर ट्रांसफर होगा। ठीक है, एज ए इंटीजर ट्रांसफर होगा। मतलब अब इंटीजर तो आपको पता है एक प्रकार का होल नंबर होता है 1 2 3 4। इंटीजर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। आप समझे इस बात को। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो एज ए इंटीजर ट्रांसफर हो रहा है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज 2 टाइप का होता है, प्लस और माइनस, तो इसलिए प्लस माइनस भी लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि n जो है वो एज ए यहाँ पर इंटीजर है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। थोड़ा ध्यान से समझो, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बट इन इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होता है, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा नोट करना, n इज एन इंटीजर एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। देखो जब 2 ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है एज ए होल नंबर, एज ए इंटीजर। तो जो चार्ज ऑक्यूमुलेट होता है, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे चार्ज धीरे धीरे ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। पहली बात याद रखनी है, चार्ज हमेशा एज ए इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जितना चार्ज वहां पे ऑक्यूमुलेट हुआ उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। आप कहोगे सर इसमें n तो चलो ठीक है बता दिया मैंने, E क्या है? E जो है एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है ना, वो ये चीज है। ठीक है, अब वो कितना होता है देखो यहां पे लिखा हुआ है E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के केस में प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? अब देखो यहां पर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि 2 तो हो सकते हैं ना, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा? Q इज इक्वल टू 2 इंटू ई। अब E क्या है? 1.6 10⁻⁻19। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इकट्ठा होगा। ठीक है, इतना चार्ज। अब याद रखना, चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन, चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन। तो 3.2 है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप बता रहे हो कि अरे मैंने n के बारे में बताया तुम्हें, n जो है वो हमेशा एज ए होल नंबर कंसीडर होगा, लेकिन चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। या तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या 50 हुए हैं या 100 हुए हैं या 200 हुए हैं, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होते, तो मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो फिर हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 1.6 10⁻⁻19, 4.8 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो या तो 3.2 चार्ज हो सकता है आपका, या फिर 4.8 हो सकता है। इनके बीच में जो वैल्यू होगी, जैसे सपोज करो 3.5, चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे पैकेट हैं, ये जैसे 3.2 10⁻⁻⁹ ये एक पैकेट है कि भाई चार्ज ट्रांसफर हो गया इस पैकेट की फॉर्म में। जैसे छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, मार्केट में हम जाते हैं तो पैकेट खरीदते हैं, पाउच खरीदते हैं। जैसे काटा है, काटा का पाउच खरीदा तो उसमें 5 ग्राम काटा है, 10 ग्राम काटा है, तो ये वो छोटा पाउच है। उसके बाद ये फिर एक सेकंड पाउच है। तो चार्ज 3.2 की फॉर्म में ट्रांसफर होगा या फिर 4.8 की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इनके बीच में जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसे ही आप Q इज इक्वल टू 4E पे निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना बात को, 4E पे निकाल सकते हो। इस तरीके से जो है चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम A ऑब्जेक्ट टू B ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी। डेफिनेशन, चार्ज कैन बी ट्रांसफर इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये छोटे छोटे पैकेट हैं, एक पैकेट में इतनी क्वांटिटी है, फिर दूसरे पैकेट में इतनी क्वांटिटी है, कोल्ड क्वांटा। ठीक है, इन पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी होती तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आता कि क्या पैकेट्स हैं, क्या क्वांटा है। अब आपको समझ में आ गया। तो पॉइंट टू बी रिवाइज्ड, आपको क्या रिवाइज करना है बार बार इन द टॉपिक ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि n जो है एज ए इंटीजर यहां पे काउंट हो रहा है, n इज नॉट इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जो Q है 2.5E है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई 2.5, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, प्रोटॉन को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। एटम के बाद क्या आते हैं, चार्ज आते हैं। चार्ज इतना माइक्रो पार्टिकल है यार, हम उसको कैसे ब्रेक डाउन करें, उसका भी 2.5 हम ले रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इस वजह से आपका जो मेन फॉर्मूला है इसमें Q इज इक्वल टू NE है। ठीक है, ये है चार्ज। सेकंड टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी का क्या मतलब है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। यू नो, चार्ज को अगर हम टोटल निकालें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। यू नो, स्केलर क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके क्यों डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसको हम ऐसे अलजेब्रिक सम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टोटल चार्ज है 2E, हो सकता है ना 2E पॉसिबल है क्वांटाइजेशन के हिसाब से, -3E भी पॉसिबल है, +4E पॉसिबल है, क्या 3.6 पॉसिबल है, 3.6 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि n जो है यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई टोटल चार्ज निकालो, तो जैसा जिसका साइन है वैसे ही आपको टेक करना है। जैसे +2E, -3, +4E, तो टोटल कितना निकल के आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है टोटल। ठीक है, बात आई समझ में। तो चार्ज कैन बी ऐड, इसको हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन का क्या मतलब है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डज इट मीन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब बिफोर एक्शन इज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन। बट जितना एक्शन से पहले है उतना ही हमारे पास एक्शन के बाद होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कैसे, देखो मेरे पास एक टोटल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एज ए ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर टोटल जो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितना चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं Q बोल दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। 10 Q चार्ज है टोटल। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैंने अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिया, इसी के साइज का अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब यहां रख दिया मैंने इसी के साइज का, सेम साइज है दोनों का। एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक वायर ली, एक कंडक्टर वायर, सपोज करो कॉपर वायर ली मैंने, कॉपर वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। हुआ क्या, चार्ज का ट्रांसफर होगा हायर से लोअर। हायर किस में, इसमें है, लोअर किस में, इसमें है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा ऐसे। ठीक है, तो कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल अमाउंट का चार्ज एक्यूमुलेट ना हो जाए। तो इसके अंदर भी 5Q, इसके अंदर भी 5Q, चार्ज का ट्रांसफर होना हो जाएगा बंद। ठीक है, अब देखो इनको प्लस करो तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 10Q। पहले कितना था, 10Q। क्या मतलब है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
कि चार्ज जो है केवल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, उनको क्वांटा भी कहते हैं। और जो n है वो एज ए इंटीजर काउंट होता है एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। उसके बाद मैंने बताया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज कैन बी एडिड। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो स्नैपशॉट ले लें। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको मैं आपको समझाऊं। थैंक यू वेरी मच। वो एक डिफरेंट वीडियो होगा, क्योंकि अगर मैं इसी में समझा दूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और मैं काफ़ी लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग के सपोर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।